नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आज आधुनिक भारत यानी आधुनिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हम विस्तार से देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उपनिवेश या कॉलोनी दूसरे राज्यों के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को कॉलोनी कहते थे। अगर दोस्तों पूछा जाए कॉलोनी किसे कहते थे, तो दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को कॉलोनी कहते थे। भारत में यूरोपियों का आगमन, विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम, सबसे पहले आए पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे आया डच, तीसरे नंबर पे आए अंग्रेज और चौथे पर आए डेन और पांचवें नंबर पे आए फ्रेंच। यह क्रम है। इनकी फैक्ट्री लगाने का क्रम चेंज हो जाता है, ध्यान रखिए। कंपनी की स्थापना का सही क्रम देखिए दोस्तों, कंपनी की स्थापना का सही क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक। दूसरे नंबर पर आए थे डच, लेकिन कंपनी की स्थापना दूसरे नंबर पे किसने की? अंग्रेजों ने। यानी कि पुर्तगाली पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे अंग्रेज और तीसरे नंबर पे डच और चौथे नंबर पे डेन और पांचवें पे फ्रेंच। याद रखिए। पुर्तगाली वर्ष 98 में वास्को डिगामा पुर्तगाली। वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाली था। केरल के कालीकट तट पर आया। कालीकट के शासक की उपाधि जिमोरिन के पास थी। कालीकट का शासक कौन था? जिमोरिन। वर्ष 1502 में दूसरी बार और वर्ष 1524 में तीसरी अभियान के दौरान वास्को डिगामा की कोच्चि में यानी केरल में मृत्यु हो गई। उसके शव को पुर्तगाल ले जाया गया। नोट: वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, भारत की खोज नहीं की थी, भारत पहले से स्थित था। समुद्री भारत तक पहुंचने वाले समुद्री रास्ते की खोज किए थे। ठीक है। केप ऑफ गुड होप को सफलतापूर्वक पार कर भारत आने वाला प्रथम विदेशी था। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखो, वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ना अब जरूरी है। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, यूट्यूब पे पढ़ने वाले बच्चों की ना बहुत कमी है। सबको वन लाइनर बस क्वेश्चन आंसर लेके आओ, 50 में से वो ये चेक करना चाहते हैं कि हम कितने सही कर पा रहे हैं। और आजकल के टीचर भी वही क्वेश्चन उठा उठा के ला रहे हैं जो इजी हैं। आप अपना स्कोर उसमें देख रहे हैं, 50 में 40 कर रहे हैं, 50 में 42 सही हो रहा है। लेकिन दोस्तों, उनसे कुछ नहीं होने वाला। एग्ज़ाम दिन पे दिन बदलता जा रहा है। अब आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। जो चीज़ पढ़ो उसके लिए विस्तृत अध्ययन होना चाहिए। अगर किसी टॉपिक पे आप आज पढ़ते हैं तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे पाएँ। अब आपसे वास्को डिगामा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये तो सबको पता है कि 1498 में भारत आया था। ये यहाँ वाला 1498 में भारत आया था, लेकिन ये नहीं पता है कि दूसरी बार कब आया था और तीसरी बार कब आया था और उसकी मृत्यु कब हो गई थी। इसलिए कुछ भी अगर पढ़ना है तो उसको विस्तार से पढ़ना सीखिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 1500 में अबरल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान दल भारत आया। नोट: अबरेल ने ब्राज़ील की खोज की थी। किसकी? ब्राज़ील की खोज की थी। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, याद रखिए। प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया गया? कोचीन, केरल, 1503 ईस्वी में किया गया। डचों ने 1663 में पुर्तगालियों को पराजित करके कोचीन के
कोचीन में दुर्ग विलियम्स का निर्माण कराया और में कोचीन ब्रिटिश अधिकार में चला गया। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था जो 1505 से 1509 ईस्वी तक रुका। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क था। ध्यान रखिए, पहला अगर गवर्नर पूछा जाएगा तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अब पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने वर्ष 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने विजित किया। पुर्तगालियों ने वर्ष 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने विजिट किया। गोवा भारत में पुर्तगाली सत्ता का केंद्र बना। 1961 में भारत ने जब सैनिक कार्रवाई का निर्णय लिया तब पुर्तगालियों ने गोवा को भारत से सुपर्द कर दिया। यानी कि 1961 में भारत ने जब सैनिक कार्रवाई का निर्णय लिया तब पुर्तगालियों ने गोवा को भारत से सुपर्द कर दिया, यानी भारत को छोड़ दिया। इससे पहले भारत, अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से देश के लोग आए और सबसे बाद में गए? कौन थे वो? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। ये सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गोवा छोड़कर गए। बंगाल में हुगली में पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की। 1632 में शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्ती को पूरी तरह नष्ट कर दिया। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों की बस्ती को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। पुर्तगालियों के साम्राज्य को एस्ट्रडा डा इंडिया कहा जाता था। एस्ट्रडा डा इंडिया कहा जाता था। पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया। पुर्तगाली भारत में जब आए तो उन्होंने क्या क्या यहाँ लेके आए? पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, अनानास, पपीता, काजू, लीची, अमरूद की फसलों के उत्पादन की शुरुआत की। अब आप लोग दोस्तों देखिए, 4 ऑप्शन दे देगा, तंबाकू, अनानास, पपीता और काजू की जगह पे मान लीजिए उसने काली मिर्च डाल दिया, आप क्या करेंगे? इसलिए क्वेश्चन को विस्तार से ही पढ़ना चाहिए। फसलों, तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? आपका यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो गया। प्रिंटिंग प्रेस, छपाई मशीन भी पुर्तगाली ही भारत लेकर आए थे। पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण अरब सागर को पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण ही अरब सागर को पुर्तगाल की झील कहा जाता था। अंग्रेज मर्चेंट एंड वेचर्स नामक दल ने 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की। पूरा नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की। वर्ष 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर अथवा इजाज़तनामा प्रदान किया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस समय भारत में अकबर का शासन था। किसका था? अकबर का शासन था।
इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में गोदाम होता था जहां निर्यात होने वाली वस्तुओं को या चीज़ों को जमा किया जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की कोशिशों के कारण कई शासकों से भी टकराव होने लगे। देख रहे हो धीरे धीरे किस तरीके से फैल रहे हैं। रेड ड्रैगन प्रथम व्यावसायिक जहाज जो भारत के तट पर आया था। भारत आने वाले अंग्रेजों का क्रम है। पहला रल्फ फिच, अकबर के काल में भारत में आगमन। जॉन फिल्डन हॉल, अकबर के शासनकाल में 1602 ईस्वी में आया। नोट: प्रथम अंग्रेज जिसे भारत आगरा में दफनाया गया। फादर मानसेरेंट को आगरा में दफनाया गया था अकबर के शासनकाल में। अकबर के दरबार में 1580 में उपस्थित हुआ। उत्तर भारत, कश्मीर और काबुल के अभियान के दौरान फादर मानसेरेंट ने अकबर के साथ यात्रा की। अकबर ने मानसेरेंट को अपने बेटे मुराद का शिक्षक नियुक्त किया। विलियम्स हॉकिन 1608 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज राजदूत है जिसने मुगल दरबार में जेम्स प्रथम ब्रिटिश शासक का पत्र जहांगीर को प्रस्तुत किया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान किए और इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में कारखाना करने की अनुमति प्रदान की, परंतु पुर्तगालियों के उकसाने पर जहांगीर ने अनुमति वापस ले ली। हॉकिंस को आगरा से बाहर निकाला गया। अगला थॉमस रॉय 1615 से 1619। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत कहाँ है? गुजरात में कारखाना पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। ध्यान रहे 1612 में स्वालिन के युद्ध में कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व अंग्रेजों ने पुर्तगाली नौसैनिक टुकड़ी को हराकर मुगलों को प्रभावित कर दिया था। मुगल बादशाह फारुखसियर ने अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान, ध्यान रहे मुगल बादशाह फारुखसियर अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1717 में प्रदान किया, जिससे ब्रिटिश कंपनी को भारत में राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने का अवसर मिला। फरमान द्वारा दस्तक नामक प्रपत्र जारी किया गया था, जिससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में चुंगी रहित व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। नोट: यह फरमान जॉन सरमन नामक अंग्रेज ने प्रदान किया। जॉन सरमन के साथ डॉक्टर विलियम हैमिल्टन आया था, जिसने फारुखसियर की असाध्य बीमारी को ठीक कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर फारुखसियर ने अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान जारी किया था। आपसे पूछा जा सकता फारुखसियर ने स्वर्णिम फरमान जो जारी किया था वो किस लिए दिया था अंग्रेजों को, तो आप बता सकते हैं कि फारुखसियर असाध्य बीमारी को ठीक करने से डॉक्टर कौन आया था? विलियम हैमिल्टन। बस्तियां अधिकार स्थापित करने का वर्ष: प्रथम बस्ती सूरत, गुजरात 1613 ईस्वी में। मद्रास, फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक कहा जाता है और 1639 सेंट जॉर्ज नामक दुर्ग स्थापित किया गया।
हुगली 1651 में, अब मुंबई 1661। वैवाहिक संबंध होने पर भेंट स्वरूप पुर्तगालियों ने अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वार्षिक किराए पर मुंबई को प्राप्त कर लिया। गेराल्ड अगियार मुंबई का संस्थापक कहा जाता है। कलकत्ता 1696, अंग्रेजों को 3 गांव सुतांती, गोविंदपुरवा, कालीकट की जमींदारी प्राप्त हुई। ये पीसीएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सुतांती, गोविंदपुरवा, कालीकट की जमींदारी प्राप्त हुई। तीनों गांवों को मिलाकर जॉर्ज चारनोक ने कलकत्ता यानी दुर्ग विलियम्स की स्थापना की। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब पढ़ेंगे डच।